आप सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पर मैं आपके सामने एक धार्मिक प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी फैक्ट हमें देती है और इसका संबंध जो है एक उपवास से है। आयम्बिल ओली तप इसका नाम है, जैन धर्म से संबंधित है। किस प्रकार का ये तप होता है और इसमें क्या प्रक्रियाएं होती है, क्यों ये चर्चा में है, इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस टॉपिक को तैयार करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको कहा कि यह जैन धर्म से संबंधित है, तो इतना तो अंदाजा आपको लग गया होगा कि आपका आगामी प्रोग्राम क्या होगा। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, जो भी ऑफलाइन बच्चे हैं, जिनको मैंने ये जैन धर्म से संबंधित टॉपिक उपलब्ध करवाया है और करवा भी दिया है, जैन धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित एंशिएंट इंडिया में, याद कीजिए, आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में करवा चुका हूं। तो ऑनलाइन के बच्चे भी और ऑफलाइन के बच्चे भी ये जो टॉपिक है इसको वहां पर जाकर अपडेट करते। इससे आपके जो नोट्स होंगे सिस्टमेटिक और अपडेटेड हो जाएंगे, जो आपकी कामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रखते हैं। इसी तरीके से चलना है दोस्तों। जैसे जैसे आपको जो भी अपडेट करवाता जाऊं, आप उसे करते जाइए। कोरोना महामारी के इस दौर में 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कोचिंग संस्थान बंद है, लेकिन आप विश्वास कीजिए, आपकी पढ़ाई में किसी भी तरीके की बाधा नहीं आने दी जाएगी। आप जानते हो, हमारी ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही है, ऑफलाइन भी चल रही है। हाँ, कुछ समस्याएं साथ साथ चलती रहती है दोस्तों। समस्याएं से जूझना, यही एक काबिलियत का प्रदर्शन करना होता है और मान के चलिए ये हमें सिखाती भी है। तो मैं चाहूंगा आप इस टॉपिक को वहां पर जाकर अपडेट कर ले और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। इसको किसी भी स्थिति में अंडरलाइन करें, किसी भी स्थिति में इसको बाधित ना करें। कोरोना रहेगा नहीं रहेगा, देखो ये भविष्य के गर्भ में है, ना आप निर्धारित कर सकते, ना मैं निर्धारित कर सकता, लेकिन हम इतना जरूर निर्धारित कर सकते हैं कि मुझे आपको पढ़ाना है और आपने पढ़ना है। व्यर्थ की बातों में ध्यान ना दें, फालतू में सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट ना करें, बेवजह की जो खबरें होती हैं उनसे दूर रहें, अपने माइंड को बैलेंस में रखें और सही दिशा में, अपने लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते जाइए। सिंपल एंड सोबर। क्लियर हुई सारी बातें? आइए अब मैं टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। आपने अभी नाम सुना होगा आयम्बिल ओली तप। आयम्बिल ओली तप, ये नाम सुना होगा। पहली बात तो ये क्या है क्या? यह एक उपवास है, व्रत कह सकते हो, फास्ट। यह एक उपवास है जिसमें उबला हुआ भोजन खाया जाता है, उबला हुआ सादा भोजन खाया जाता है, ऐसे कह दीजिए। उबला हुआ सादा भोजन खाया जाता है। कहने का मतलब है, जैसे इसके अंदर मसाले वगैरह नहीं होते हैं, चीनी वगैरह नहीं होती है, या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि जिसका संबंध स्वाद से होता है। यदि मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य आपको पूरी बात समझा देगा। इसका उद्देश्य है जीभ के स्वाद पर विजय प्राप्त करना। देखिए कितनी शानदार बात है, जीभ के स्वाद पर विजय प्राप्त करना। और यदि जीभ के स्वाद पर विजय आप प्राप्त कर लेते हो तो मान के चलना, मेडिकली दृष्टि से आप मोटापे जैसी बीमारी से भी दूर हो सकते हो। और इनका जो भोजन है, मैंने एक तस्वीर ली है, दिखाना चाहूंगा आपको मैं।
ये इस टाइप का इनका भोजन होता है। देख लीजिए, खा तो सकते नहीं आप लोग। ये है, देखिए उबला हुआ भोजन है, पका हुआ भोजन है, स्वाद से दूर है ये। तो ये सब बातें हैं, क्लियर हुई सारी चीजें। उबला हुआ भोजन, और ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। आपसे यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है कि आयंबिल ओली तप क्या है, तो एक प्रकार का उपवास है। और आपसे इस तरीके से बन सकता है कि आयंबिल ओली तप का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से संबंधित है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना, इसमें ये जो भोजन है मंदिर से बनाया जाता है, और मंदिर से ये श्रद्धालुओं के पास जाता है। तो श्रद्धालु क्या होते हैं, मंदिर जाते हैं और मंदिर से इस भोजन को ग्रहण करते हैं। अब हुआ क्या है, कोरोना महामारी चल रही है, तो राज्य सरकार ने ये कहा है, महाराष्ट्र सरकार, उसने ये कहा है कि मंदिर में ना आए। अब मंदिर में ना आए तो इनको भोजन कैसे मिले? तो एक समझौते के तहत ये बात की गई है, ये निर्धारण किया गया है, ये डिसीजन लिया गया है कि ये जो भोजन है जैन श्रद्धालुओं के घर तक पहुंचाया जाएगा। ये डिसीजन जो दिया है ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है। एक लाइन लिखो, यह भोजन जैन श्रद्धालु मंदिर से प्राप्त करते हैं, मंदिर से प्राप्त करते हैं, मंदिर में बनता है ये भोजन। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। जैन श्रद्धालुओं को उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाएगा। उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाएगा, ये बात हुई है। और क्यों हुई है ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, कोरोना महामारी के कारण। शायद अब आपको ये बातें क्लियर हो गई होगी, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से हमें इस टॉपिक के साथ न्याय करना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो उपवास होगा 19 अप्रैल से 27 अप्रैल 2021 तक होगा। तो दोस्तों, हमने जैन धर्म से संबंधित एक प्रक्रिया को जाना है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आप अपनी नोटबुक में जाकर इसे अपडेट कर लें। तो दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मैं चाहूंगा धर्म से संबंधित इस पूरी प्रक्रिया को आप प्रत्येक स्टूडेंट तक पहुंचाएं, इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो इजाजत दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।